हमारी गठरी में कैसे चोर आ करके चुरा लेते हैं। आइए इस शब्दों पर आध्यात्मिक विचार श्रवण करें। तोरी गठरी में लागे चोर, बटोहिया का सोवे। तोरी गठरी में लागे चोर, बटोहिया का सोवे। 5 25 3 है चोरवा, यह सब किन्हा सोर। 5 25 3 है चोरवा, यह सब किन्हा सोर। तोरी गठरी में लागे चोर, बटोहिया का सोवे। तोरी गठरी में लागे चोर, बटोहिया का सोवे। जागु सवेरा बाट अनेरा, फिर नहीं लागे जोर। बाट सवेरा जागु सवेरा बाट अनेरा, फिर नहीं लागे जोर। तोरी गठरी में लागे चोर, बटोहिया का सोवे। तोरी गठरी में लागे चोर, बटोहिया का सोवे। भवसागर एक नदी बहतु है, बिन उतरे जाबोर। भवसागर एक नदी बहतु है, बिन उतरे जाबोर। तोरी गठरी में लागे चोर, बटोहिया का सोवे। तोरी गठरी में लागे चोर, बटोहिया का सोवे। कहे कबीर सुनो भाई साधु, जागत की जय भोर। कहे कबीर सुनो भाई साधु, जागत की जय भोर। तोरी गठरी में लागे चोर, बटोहिया का सोवे। तोरी गठरी में लागे चोर, बटोहिया का सोवे। तोरी गठरी में लागे चोर, बटोहिया का सोवे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जीवपति तो मोह निद्रा में क्यों पड़ा रोता है? उठ जा, तेरी गठरी में चोर लगे हुए हैं। तेरे हृदय से ज्ञान और सद्गुणों को हरने वाले मनोविकार विद्यमान हैं। पहले गोदरेज नहीं होता था, पेटी रखे रहते थे, वो भी पेटी उतना नहीं रह पाता था। और घर में लोग दिन भर नहीं रहते थे, दिन भर काम करने जाते थे, शाम को आते थे। और पहले के समय में लाइट भी नहीं रहती थी, कंडील जलाते थे, लालटेन जलाते थे, ऐसे जीवन गुजारा होता था। तो गठरी में पैसा रखने के लिए कुछ रहता नहीं था, तो आदमी क्या करते थे, जैसे माताएं साड़ी पहनती है ना, तो साड़ी के कोना में ऐसे कपड़ा साड़ी में बांध करके रखते थे, उसी को गठरी कहते हैं। आज तो ऐसा समय नहीं है कि लोग अपने साड़ी में पैसा बांध करके रखे। अब कहीं भी जाएंगे ना तो छोटा बैग लेकर के जाते हैं। कहीं भी जाए, घर से जाएंगे तो छोटा बैग लेकर के जाएंगे और उसी बैग में सब पैसा रखे रहते हैं। और पहले ऐसा बैग कहाँ होता था, और गठरी बांध करके रखे रहते थे। कोई ज़रूरत होता था तो तुरंत गठरी से निकाल लेते थे और गठरी को सुरक्षित रखे रहते थे। इसलिए सदगुरु कबीर साहब उस समय की बात बता रहे हैं कि गठरी में चोर लग गए हैं, इसलिए सावधान होना है। और आध्यात्मिक ज्ञान की बात यहाँ बताते हैं। तो आध्यात्मिक ज्ञान की बात में गठरी क्या है और चोर क्या है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जीवपति तुम मोह नींद में क्यों
होता है। उठ जा, तेरी गठरी में चोर लगे हुए हैं, अर्थात तेरे हृदय से ज्ञान और सद्गुणों को हरने वाले मनोविकार विद्यमान है। मन का विकार इधर चोर बन गया है जो आध्यात्मिक ज्ञान की संपत्ति को हर लेता है। 5 विषय, 25 प्रकृतियां एवं 3 काम, क्रोध और लोभ, ये सारे चोर तेरे पीछे पड़े हैं। सब काम, क्रोध, लोभ में तो रो रहे हैं और तड़पड़ा रहे हैं, मर रहे हैं। इसी परेशानी में तो सब लोग जी रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ये सारे चोर तेरे पीछे पड़े हैं, ये सब तेरे हृदय मंदिर में उपद्रव मचा रहे हैं। किसी व्यक्ति में क्रोध आ जाए ना तो एक क्षण में तहस नहस हो जाता है, उनका जीना हराम हो जाता है और उनका ही नहीं सामने वालों का भी जीना हराम कर देता है। जब क्रोध आता है तब, लोभ होता है तब, लोभ होता है ना तो इतना आदमी के मन में चाहनाएं बन जाती है कि इतना मैं धन रख लूं, कितना धन इकट्ठा कर लूं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब गठरी की बात बताते हैं और कितना इसलिए परेशान होते हैं। आदमी के अंदर जब कामनाएं आ जाती हैं, चाहनाएं हो जाती है, काम विकार आ जाता है तो एकदम जीवन नरक बन जाता है। तो देखिए एक क्षण का विकार आता है तो आदमी के हंसते मुस्कुराते जिंदगी को बर्बाद कर देता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ये सब चोर हैं और ये सब चोर पीछे पड़े हैं, ये सब तेरे हृदय मंदिर में उपद्रव मचा रखे हैं। शीघ्र सावधान हो जा, जाग सवेरा बाट अनेरा, फिर नहीं लागे चोर। शीघ्र सावधान हो जा, रास्ता अपरिचित है। अभी सदगुरु संतों के सत्संग में अपनी समस्या का हल कर ले, सब बीत जाने पर तेरा बल नहीं चलेगा, पीछे केवल पछताना पड़ेगा। इसलिए कहते ना एक आधार गुरु को बना करके रखे। जब जीवन में समस्या आ जाए, तकलीफ आ जाए तो गुरु के पास सब बात रखेंगे तो उसका समाधान गुरुदेव करेंगे तो मन हल्का हो जाएगा। भाव सागर एक नदी बहत है बिन उतरे का बोर। मन का रागात्मक प्रवाह भाव सागर की नदी है, यदि इसको तो पार नहीं करता है तो समझ ले तो इसमें डूब जाएगा। जैसे नदी बहती रहती, नदी बहती तेज धार में बहती रहती, तेज धार में बहती रहती, बहुत दूर से आती रहती है और तेज धार में बहती रहती है। वैसे ही हमारा मन नदी के समान है, बहता रहता है, बहता रहता है और उसी में बहता रहता है, बहता रहता है, स्थिर नहीं हो पाता। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं यदि इसको तू पार नहीं करता है तो समझ तू इसमें डूब जाएगा। नदी तेज धार में चल रही है और आदमी नहीं संभाल पाएंगे तो उसमें डूबेंगे ना, वैसे विकार में डूबेंगे। कहे कबीर सुनो भाई साधो जागत की जय भोर। सदगुरु कबीर कहते हैं कि हे संतो सुनो, सावधान होकर सवेरा करो, माया मोह छोड़कर जीवन बिताओ, इसी में कल्याण है। माया मोह में पड़े रहेंगे ना तो जीवन दुखमय नरकमय बना रहेगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सावधान होकर सवेरा करो, माया मोह छोड़कर जीवन बिताओ। और माया मोह छोड़ करके जब जीवन बिताते हैं वो आदमी परेशान नहीं रहते, शांत रहते, संतुष्ट रहते। समस्या आती है तो समाधान लेकर के आती है, समस्या के पीछे समाधान भी है, कुछ ना कुछ रास्ता होता ही है, उसका समाधान होगा ही। और आदमी परेशान ही रहेंगे तो समाधान कैसे कर पाएंगे। इसलिए समाधान करना है तो समस्या का समाधान होगा, आदमी हिम्मत करे और मोह माया को छोड़े। अब मोह माया में लगे रहेंगे क्योंकि सब मनुष्य जीवन सब अपने कर्मों के अनुसार आते हैं। तो भाई बहन, माता पिता, पुत्र पत्नी सब लोग एक परिवार
उसी में जीवन जीते जीते एकदम मोह बना लेते हैं। और मोह ऐसा बना लेते हैं कि उसको देखे बिना, उसके रहे बिना आदमी का जीना मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है। और यही मोह आदमी के जीवन को नरक बना देता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, माया मोह छोड़कर जीवन बिताओ। ये जीवन हम जन्म लेकर के आते तब तक कुछ जानते नहीं हैं, किसी का अनुभव नहीं रहता, किसी की यादें नहीं रहती। भले परिवार है, बहुत लोग हैं, लेकिन जब जन्म लेकर के आता है बच्चा तो किसी को जानता है? मोह रहता है, माया रहती है, कुछ नहीं रहता। लेकिन धीरे 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 आदमी जानते जाते हैं। बच्चा जब जानता जाता है, माँ बताती ही है ये तुम्हारे पिता है, ये तुम्हारे भाई है। बड़ा होता है, धीरे धीरे जानता है, तो धीरे धीरे उससे प्रेम बनता है। और वही प्रेम मोह बना लेता है, और इतना मोह बना लेता है कि उनका जीवन उसके बिना रह नहीं पाते, उसके बिना जी नहीं पाते, और वही जीवन दुखमय हो जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सावधान होकर सवेरा करो और माया मोह छोड़कर जीवन बिताओ, इसी में कल्याण है। हम सबको कल्याण का काम करना है, तो माया मोह को छोड़ करके निर्मोही होकर के जीवन जिए। और निर्मोही की बात कहो ना तो लोग साधु महात्माओं की बात कहेंगे, अरे वो साधु है, ऐसे कहेंगे। अरे भाई, साधु को ही केवल सुख शांति का जीवन नहीं जीना है, सुख शांति का जीवन तो सबको जीना है। साधु हो चाहे गृहस्थी हो, पत्नी बच्चे वाले हो, चाहे अकेले रहने वाले हो, सबको तो सुख शांति का जीवन जीना है। और सुख शांति का जीवन जीना है तो व्यवहार करे, कर्तव्य निभाए, कर्तव्य पूर्वक काम करे, लेकिन मोह छोड़ करके करे। और निर्मोही होकर के करेंगे, मोह छोड़ करके करेंगे तो खुद को सुख मिलेगा, शांति का जीवन होगा, और जीवन में इसी में कल्याण होगा। इसलिए हम सबको कल्याण का काम करना है। बोलिए सद्गुरु।